हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स फ्रॉम क्लास 9। तो बच्चों, पॉलिनोमियल्स क्या होती है? तो पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन विथ टर्म्स कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। मतलब क्या? वेरिएबल्स के साथ साथ कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पे 5x + 3 एक पॉलिनोमियल मैंने ली है। यहाँ पे दो टर्म्स है, पहली टर्म है 5x और दूसरी है 3। ओके, यहां पे ये 5 है और 3 है, ये दोनों कांस्टेंट है। साथ ही साथ x है, वो क्या है? वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे 3 टाइप्स में। देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टर्म पॉलिनोमियल्स को 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है? मोनोमियल मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो। ओके, तो एक ही टर्म हो ऐसी कोई पॉलिनोमियल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल -7x, यहां पे सिर्फ एक ही टर्म है, x है वो वेरिएबल है, -7 है वो कांस्टेंट है, वो उसका x का क्या है? कोएफिशिएंट है। ओके, बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स हो, कम से कम कितनी टर्म्स हो? दो टर्म्स हो। ओके, फॉर एग्जांपल, ओके 11x + 7 आ गया। देखो यहां पे दो टर्म्स है, 11x + 7। ओके, तो ये दो टर्म्स हो गई, मतलब दो टर्म्स हो उसको हम बाइनोमियल बोल सकते हैं। ओके, थर्ड वाला ट्राइनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल मतलब जिसके अंदर 3 टर्म्स हो। ओके, 3 टर्म्स हो। देखो एक एग्जांपल, ओके x² + x + 1। यहां पे देखो, यहां पे 3 टर्म्स है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म। ओके, तो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, ऐसे हम 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, जितनी चाहे उतनी टर्म्स लिख सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद वेरिएबल्स के आधार पर हम पॉलिनोमियल्स को सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होती है? तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। x वेरिएबल वाली जो पॉलिनोमियल होती है उसके अंदर सिर्फ x हो, y वेरिएबल ना हो सके। ओके, तो ऐसा एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे x² - 3x + 2, यहां पे सिर्फ और सिर्फ x ही वेरिएबल दिख रहा है। ओके, दूसरा एक एग्जांपल वन वेरिएबल वाला। देखो यहां पे फॉर एग्जांपल y³ + y² - y - 1, यहां पे एक ही वेरिएबल है y इस पॉलिनोमियल में। ओके, यहां पे सिर्फ x वेरिएबल है, मतलब ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। देखो एग्जांपल, यहां पे देखो 3x + 2y, तो ये ऐसी पॉलिनोमियल है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स है, x एंड y बोथ आर एग्जिस्ट टुगेदर। ओके, उसके बाद थर्ड वाली जो है वो है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल 5x + 2y - 7z। ओके, तो x, y and z, there are 3 variables in this polynomial। ओके बच्चों, तो अब थर्ड जो टाइप है वो है अकॉर्डिंग टू द पावर। जो पावर के आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल कौन सी है। ओके, चलिए देखते हैं। तो पावर के आधार पर सबसे पहले है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, किसी भी टर्म की मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है? 1 से बड़ी पावर नहीं हो सकती। ओके, तो देखो एक एग्जांपल 5x + 3, यहां पे x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। ओके, तो यहां पे ये पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरी एक पॉलिनोमियल लेते हैं। ओके, 7y - 8, यहां पे भी देखो y की जो सबसे बड़ी पावर है वो है 1, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल है वो है क्वाड्रेटिक का।
अब देखो क्वाड्रेटिक क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब है कि जिसमें वेरिएबल की बड़ी पावर जो होती है, सबसे बड़ी पावर, वो क्या होगी, 2। क्वाड्रेटिक का मतलब सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी नहीं, 2 से छोटी नहीं, तो वो होगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x² - 5x + 3। ओके, तो x की जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है, 2। यहां पे 1 है और सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुई। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं, वो है y² - 7y + 15। तो ये भी हो गई, ये भी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। तीसरा टाइप है वो है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, 3। ओके, देखो एग्जाम्पल y³ + 3y² + 7y - 13। ओके, तो यहां पे देखो जो वेरिएबल है y, उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। तो ये हो गई हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, तो ऐसे आधार पर हम पोलिनोमियल्स को सब कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो सभी अगर पोलिनोमियल्स है, सारी टर्म्स जैसे भी हम एडजस्ट करें पोलिनोमियल्स बन रही है, तो कौन सी टर्म्स ऐसी है जो पोलिनोमियल नहीं बन सकती। ओके, अगर सब पोलिनोमियल बनने लगे तो पोलिनोमियल क्या नहीं है ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो कौन सी टर्म्स ऐसी होती है जो पोलिनोमियल्स नहीं बन सकती, आइए देखते हैं। ओके, यहां पे 2 एग्जांपल लेते हैं। ओके, यहां पे मैंने 2 एग्जांपल लिए, आप देख सकते हैं। यहां पे जो फर्स्ट वाली जो 2 टर्म्स है, वहां पे आप देखो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन में है। ओके, तो जब पावर फ्रैक्शन में हो, पावर फ्रैक्शन में हो, तब वो पोलिनोमियल नहीं है। ओके, या फिर पावर किसी भी टर्म की, यहां पे भले ही y² हो, पर यहां पे y की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव भी नहीं हो सकती, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है और ये भी पोलिनोमियल नहीं है। बच्चों समझ आई बात। ओके, अब आप ये सोचो, मुझे बताओ कि ये √y + 7 पोलिनोमियल है या नहीं, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ। ओके, अब एक्सरसाइज 2.1 हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में देखेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।